हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अपने यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश एक्साइज एक्ट 1915 के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो रिलेटेड हैं चैप्टर 8 और 8A से। तो चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। चैप्टर 8 और 8A से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। अपराधों का पता चलाना और अन्वेषण तथा विचारण एवं अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष उम्र, ये चैप्टर से रिलेटेड है। देखिए जरा, डेफिनेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस एंड स्पेशल प्रोविजंस फॉर शेड्यूल्ड डिटेंशन। एरियाज। ठीक, देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार। डिटेंशन, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस एंड स्पेशल प्रोविजंस फॉर शेड्यूल्ड एरियाज। नेक्स्ट जरा नजर डालिएगा। क्वेश्चन नंबर 136 जो आपको दिख रहा है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। जरा ध्यान दीजिए इस चैप्टर के। यदि मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के उल्लंघन में किसी भूमि पर किसी मादक द्रव्य का विनिर्माण या संग्रहण किया जाता है, तब भूधारक या अन्य व्यक्ति द्वारा इत्तला दी जाएगी। नंबर आ, मजिस्ट्रेट को। नंबर बा, आबकारी पुलिस को। नंबर सा, भू राजस्व के ऑफिसर को। द उपरोक्त सभी को। सभी को। डी बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की निम्नलिखित में से किस धारा के तहत विनिर्माण और विक्रय के स्थानों में प्रवेश तथा निरीक्षण करने की आबकारी आयुक्त की शक्ति का प्रावधान किया गया है? ए धारा 50, बी धारा 51, सी धारा 52, द धारा 53। बी 51 में। बी बिल्कुल राइट आंसर है, धारा 51 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालो। नेक्स्ट क्वेश्चन में मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 52 के अधीन बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति किसे प्राप्त है? आ, आबकारी अधिकारी को। बा, पुलिस अधिकारी जिसे सम्यक रूप से सतर्क किया गया हो। सा, राजस्व अधिकारी जिसे सम्यक रूप से सतर्क किया गया हो। और द उपरोक्त सभी। इसमें डी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 23A, 34, 35 आदि के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध के अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार कौन कर सकता है? नंबर ए, अधिकृत पुलिस अधिकारी। बी, आबकारी अधिकारी। सी, अधिकृत राजस्व अधिकारी। और द उपरोक्त सभी। डी राइट आंसर है आपका। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 54 के तहत प्रावधान किया गया है। नंबर ए, वारंट के बिना तलाशी लेने की शक्ति। बी, बाधा या हमले के लिए वारंट के बिना गिरफ्तारी का। सामय अन्वेषण के मामलों में आबकारी अधिकारियों की शक्तियों का। द उपरोक्त सभी का। ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालें। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की निम्नलिखित में से किस धारा के तहत बाधा या हमले के लिए वारंट के बिना गिरफ्तारी का प्रावधान किया गया है? नंबर आ, धारा 53, बा धारा 54, सा 54A और दा में 55। सी बिल्कुल राइट आंसर है, धारा 54A। 142 पर एक बार नजर डालिए। यदि कोई व्यक्ति किसी आबकारी अधिकारी को उसके कर्तव्य के निष्पादन में बाधा डाले या उस पर हमला करे तो ऐसा अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा। जिसमें कहा गया, आ, डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न पद का ना होना। बा, सब इंस्पेक्टर के पद से अनिम्न पद का ना होना। सा, ऐसे पद से निम्न पद का ना हो जो कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। दा में ऐसे पद से निम्न पद का ना हो जो आबकारी आयुक्त का है। इसमें सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालें। 143 में बात की गई कि जहां आबकारी अधिकारी इस अधिनियम के अधीन कोई गिरफ्तारी, अधिग्रहण या तलाशी करता है, वहां ऐसी गिरफ्तारी, अधिग्रहण का या तलाशी के पश्चात कितने समय के अंदर उसकी रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारी को करेगा? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। कहा गया कि जहां आबकारी अधिकारी इस अधिनियम के अधीन कोई गिरफ्तारी या फिर अधिग्रहण या फिर तलाशी करता है, वहां ऐसी गिरफ्तारी, अधिग्रहण या तलाशी के पश्चात कितने समय के अंदर उसकी रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारी को करेगा? जैसे कि यहाँ पर आप ऑप्शन पर नजर डालिएगा। 12 घंटे के भीतर, बा 24 घंटे के भीतर, सा 48 घंटे के भीतर, द 7 दिन के भीतर। बी 24 आवर्स। बिल्कुल राइट आंसर है, 24 आवर्स के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालो। कोई आबकारी अधिकारी
ध्यान दीजिए, कोई आबकारी अधिकारी इस अधिनियम के अधीन कोई गिरफ्तारी, अधिग्रहण या तलाशी करता है तो ऐसी गिरफ्तारी, अधिग्रहण या तलाशी के पश्चात 24 घंटे के भीतर उसकी रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारी को करेगा। यदि यदि आप वह डिप्टी कलेक्टर की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का कोई आबकारी अधिकारी है, बा वह आयुक्त की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का कोई आबकारी अधिकारी है, सा वह कलेक्टर की पद श्रेणी से निम्न पद का कोई आबकारी अधिकारी है, और दा प्रत्येक अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है। सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145 पर एक बार नजर डालें। पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी अधिनियम के अधीन अभिगृहित समस्त वस्तुओं को जो कि उसे प्रदत्त की जाए अपने भार साधन में लेगा और उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा। नंबर आ मजिस्ट्रेट के आदेश होने तक, बा आबकारी ऑफिसर के आदेश होने तक, सा मजिस्ट्रेट या आबकारी ऑफिसर के आदेश होने तक, और दा उपखंड या फिर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश होने तक। सी बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ मजिस्ट्रेट या आबकारी ऑफिसर के आदेश होने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ पे नजर डालें। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अर्थ के अंतर्गत जमानती होंगे सिवाय कब कब? आ पर धारा 57 का में विनिर्दिष्ट अपराधों के, बा में धारा 59 का में विनिर्दिष्ट अपराधों के, सा में धारा 61 का में विनिर्दिष्ट अपराधों के, और दा में अधिनियम के अधीन सभी अपराध अजमानती होंगे। डी। इसमें बी आंसर सही है, धारा 59 ए में विनिर्दिष्ट अपराधों के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालो। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अपराध के अभियुक्त को अग्रिम जमानत नहीं दी जाती है? आ धारा 49 ए, बा धारा 50 ए, सी धारा 52 ए, और धारा 53 ए। ए बिल्कुल राइट आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम धारा 49 ए जीवन के विरुद्ध अपराध के अंतर्गत दोषी अभियुक्त को कितने दिनों तक अभिरक्षा में रखा जा सकता है? यहाँ पे कहा गया ए में 60 डेज तक, 120 डेज तक, और 150 डेज तक, और डी में 15 डेज तक। बी जी बी आपका राइट आंसर है यहाँ पर। एक बार नजर डालिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 इस अधिनियम की धारा 59 में अंतर्गत किसी बात के होते हुए भी धारा 49 ए के अधीन दंडनीय किसी अपराध में अभियुक्त किसी व्यक्ति के संबंध में या ऐसे व्यक्ति के संबंध में जो ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति धारण कर रहा है, और जो धारा 34 की उपधारा ए के खंड का और खा के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध में अभियुक्त है के संबंध में जहां ऐसे अपराध का पता लगाते समय उसके दौरान पाई गई मदिरा की मात्रा 50 वर्ग लीटर से अधिक हो, वहां पर केवल सेशन न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत का आवेदन ग्रहण किया जाएगा, और बा में केवल उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत का आवेदन ग्रहण किया जाएगा, सा सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत का आवेदन ग्रहण किया जाएगा, और दा में किसी भी न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत का कोई भी आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा। डी बिल्कुल राइट आंसर है। देखो अग्रिम जमानत इसमें नहीं मिलेगी, ठीक है। कौन सा है? धारा 59 और 49 ए के अधीन, और सेक्शन 34 के अकॉर्डिंग कोई भी ऑफेंस करता है तो। चलिए जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 150 पर हम लोग नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 37, 38, 38 ए और 39 के अधीन अपराधों का संज्ञान न्यायालय द्वारा लिया जा सकता है। आप देखें, पुलिस के परिवाद अथवा सूचना के आधार पर, बा कलेक्टर अथवा जिला आबकारी अधिकारी के परिवाद अथवा सूचना के आधार पर, सा केवल किसी आबकारी निरीक्षक के परिवाद अथवा सूचना के आधार पर, और दा उपयुक्त किसी भी अधिकारी के परिवाद अथवा सूचना के आधार पर। इसमें सी आंसर सही है आपका, केवल किसी आबकारी निरीक्षक के परिवाद अथवा सूचना के आधार पर। नेक्स्ट नजर डालिएगा, सेक्शन 151 5 किलो महुआ का परिवहन किया गया जो कि मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 37 में दंडनीय है। इस मामले में न्यायालय किसकी रिपोर्ट पर संज्ञान नहीं लेगा? नंबर आ कलेक्टर, बा अधिकृत जिला आबकारी अधिकारी, सा पुलिस अधिकारी,
और द में इनमें से कोई नहीं। डी इसमें सी आंसर राइट है, पुलिस अधिकारी। इस मामले में न्यायालय किसकी रिपोर्ट पर संज्ञान नहीं लेगा? चलो नेक्स्ट ध्यान दीजिए। 152 पर कोई भी न्यायालय मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 49 से भिन्न किसी के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान करेगा। आ केवल कलेक्टर के प्रबाद पर या रिपोर्ट पर, बा केवल पुलिस के प्रबाद या रिपोर्ट पर, सा किसी आबकारी अधिकारी या पुलिस अधिकारी के प्रबाद या फिर रिपोर्ट पर, दा उपखंड या फिर जिला कलेक्टर के प्रबाद या रिपोर्ट पर। सेक्शन 153 पर चलिए सी पर राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के संज्ञान के लिए परिसीमा काल है। 1 माह, बा 3 माह और सा में 6 माह, दा में कोई समय अवधि निर्धारित नहीं है। सी बिल्कुल राइट आंसर आपका 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की किस धारा में अभियुक्त को क्षमादान करने से संबंधित प्रावधान है? सेक्शन 61, बा सेक्शन 62, सा सेक्शन 63, दा सेक्शन 61A। डी बिल्कुल राइट आंसर है, सेक्शन 61A। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालो। आबकारी अधिनियम के अंतर्गत भेदी साक्षी को क्षमादान करने की अधिकारता प्राप्त है। आ राज्य सरकार को, बा जिलाधीश को और सा आबकारी आयुक्त को, दा कार्यपालक मजिस्ट्रेट को और ई इनमें से किसी को भी नहीं। राज्य सरकार को। इनमें से किसी को भी नहीं। आबकारी अधिनियम के अंतर्गत भेदी साक्षी सरकारी गवाह को क्षमादान करने की न्यायालय की है, अधिकारता प्राप्त है। किसी को भी नहीं, न्यायालय को है ना, न्यायिक मजिस्ट्रेट। चलो सुनो जरा ध्यान दीजिए। हाँ सही बोल रहे हैं आप। सेक्शन 156 पर एक बार नजर डालिए। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत राज्य साक्षी हो जाने पर अभियुक्त को क्षमादान कर सकता है। आ उपखंड या जिला मजिस्ट्रेट, बा केवल राज्य सरकार, सा जिला आबकारी अधिकारी या आयुक्त, दा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। डी सर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत अनुसूचित क्षेत्र से अभिप्रेत है। आ भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 सब आर्टिकल फर्स्ट में निर्दिष्ट किए गए अधिसूचित क्षेत्र। बा में भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(1) में निर्दिष्ट किए गए अधिसूचित क्षेत्र। सा में भारत के संविधान के अनुच्छेद 245(1) में निर्दिष्ट किए गए अधिसूचित क्षेत्र। और दा में उपरोक्त सभी। देखें जल्दी से बी बिल्कुल राइट आंसर है, ये बी फॉर बॉम्बे। चलिए जरा ध्यान